पीएम मोदी के मिस्र दौरे का दूसरा दिन आज है। मिस्र में मोदी का जलवा। काहिरा में मोदी मोदी के नारे। मोदी का हाथ, अरब का साथ। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र दौरे का दूसरा दिन आज और अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान भी जाएंगे। पीएम मोदी प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी पीएम मोदी द्वारा। मिस्र दौरे का दूसरा दिन आज अल हकीम मस्जिद का दौरा किया जाएगा इस दूसरे दिन के दौरे में, और जो हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान है वहां भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। और विदेश मामलों की जानकार रविंद्र सचदेव हमारे साथ हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभु दयाल जी, जिस तरीके से इस दौरे को देखा जाए, पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रधानमंत्री का इस्तकबाल होता है, स्वागत होता है, और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और आज ही पीएम इस दौरे को कंक्लूड भी करने जा रहे हैं। इस दौरे के चौतरफा मायने क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले ये साझा कीजिएगा। देखिए, मेरे विचार में ये दौरा जियो स्ट्रेटेजिक मामलों से संबंधित है और ये दर्शाता है कि भारत और मिस्र एक दूसरे को कितनी अहमियत दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो बायलैटरल विजिट है, ये 1997 के बाद पहली हेड ऑफ गवर्नमेंट बायलैटरल विजिट है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह सन 2009 में गए थे इजिप्ट, लेकिन वो नैम समिट के लिए गए थे। और डिप्लोमेसी में बायलैटरल विजिट्स और मल्टीलैटरल विजिट्स अलग होती हैं। तो ये जरूरी था कि इजिप्ट के साथ अगर हम अच्छी दोस्ती चाहते हैं तो एक हाई लेवल विजिट होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा ये बात कोई नहीं समझता है। प्रेसिडेंट अल सीसी 3 बार हाल में इंडिया आ चुके हैं। हमने उनको रिपब्लिक डे की परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। इजिप्ट को हमने G20 में गेस्ट कंट्री के तौर पे बुलाया है। ये सब दर्शाता है कि हम इजिप्ट को महत्व दे रहे हैं। क्यों? पहला तो ये कि इजिप्ट की लोकेशन बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट है। वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्रॉस रोड्स पे है। सुएज कैनाल पे वो कंट्रोल रखता है। और सुएज कैनाल क्यों महत्व रखता है? क्योंकि रेड सी से मेडिटेरेनियन में जितना मैरीटाइम ट्रैफिक जाता है वो सुएज कैनाल के थ्रू जाता है। इजिप्ट जो है वो डिफेंस क्षेत्र में अब बहुत काम करने की कोशिश कर रहा है, जहां भारत को महत्व दिया जा रहा है। देखिए, इजिप्ट जो है वो अरब देशों में सबसे बड़ी फौज रखता है। सबसे बड़ी जनसंख्या अरब देशों में इजिप्ट की है। अभी तक इजिप्ट जो था वो अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्री से जो डिफेंस इक्विपमेंट लेता था, लेकिन इजिप्ट की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है और वो चाहता है कि अच्छी वेपनरी भी मिले, लेकिन कम दामों पे। तो भारत की तरफ वो देख रहा है इस सिलसिले में कि कैसे हम भारत के साथ डिफेंस क्षेत्र में ताउन बढ़ाएं। कुछ और मुद्दे बहुत अहम हैं जिसमें हम बहुत नजदीक हैं। टेररिज्म, हमारा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है टेररिज्म पे, जो अभी जनवरी में उसकी मीटिंग हुई थी,
और दोनों देश साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबल टेररिज्म पे रोक लगाई जाए। फिर व्यापार, इन्वेस्टमेंट, फार्मास्यूटिकल एरिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और इजिप्ट जो है वो साथ काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाएं। तो इस सब को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का जो ये मिस्र का दौरा है ये बहुत अहमियत रखता है और ये दर्शाता है कि भारत कितना इच्छुक। बिल्कुल प्रभु दयाल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कई मायनों में ये दौरा बेहद खास है। रविंद्र सचदेव हमारे साथ हैं, आप विदेशी मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। रविंद्र सचदेव जी, आज का जो दिन है काफ़ी ऐतिहासिक भी होगा और काफ़ी खास। आज बायलेटरल मीट्स हैं, बायलेटरल टॉक्स होंगी और जिस तरीके से प्रभु दयाल जी ने जिक्र किया कि चाहे ग्लोबल टेररिज्म हो, ग्लोबली इन्वेस्टमेंट के मुद्दे हो और कई सारे क्षेत्र में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, एक नई इमेज को खड़ा किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। आज की मुलाकातों से रिश्ते तो बेहतर होंगे, साथ ही साथ एक दूरगामी संदेश भी जाएगा जो अपने आप में एक इबारत लिखेगा कामयाबी की इस दौरे के दौरान। और आज ही कंक्लूड भी हो रहा है ये दौरा मोदी जी का। Thank you, Nidhi ji. A pleasure to be with you and Ambassador Dayal. Absolutely, ये दौरा अहम है एंड मैं इसको लिंक अप करता हूँ। अभी बात कर रहे थे एम्बेसडर साहब कि डिफेंस सेक्टर में भारत इजिप्ट के रिश्ते हैं और इजिप्ट मार्केट में है, इसको करीब 70 फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं जो कि हमारे तेजस जिसमें कंपटीशन में है। हमारा कंपटीशन चल रहा है साउथ कोरिया से। आजकल बाय द वे साउथ कोरिया भी बड़ा अच्छा आर्म्स एक्सपोर्टर हो गया। एनीवे, तो तेजस की हमारी बात चल रही थी जिसमें हम इनको को प्रोडक्शन टाइप भी ऑफर कर रहे थे। अब जब लिंक कीजिए से अमेरिका से जो हमारा जेट इंजन की डील हो गई है कि भारत में जेट इंजन बनेंगे तेजस के, तो अब मेरे ख्याल से भारत अपना तेजस इजिप्ट को ऑफर कर सकेगा बहुत अच्छे टर्म्स पर, क्योंकि अब इंजन भी हम खुद बनाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि ये स्कोप बनता है, चांस बनता है कि ये एक डिफेंस में डील होने का बड़ी और अच्छी विद इजिप्ट रिगार्डिंग तेजस एयरक्राफ्ट। अभी वाली नहीं होगी तो एक ट्रेनर वर्जन है, इन दो एक में कोई डील्स आगे बिल्कुल होंगी डिफेंस के रिश्तों में। दूसरी बात अभी जैसे सुएज कैनाल की हो रही थी, जी हाँ, एक और कॉन्क्रीट स्टेप आने वाला है। सुएज कैनाल पे इसने इजिप्ट में एक बनाया हुआ है इंडस्ट्रियल जोन, और उस इंडस्ट्रियल जोन में एक पोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया भारत को दिया जाएगा जहां भारत की कंपनी है और लोकेट होंगी और पोर्ट होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ।